मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आगाज़ से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान गणेश शोभा यात्रा का आगाज वो जारी। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए, बोधन एमएलए की शिरकत। पुलिस का वसी बंदोबस्त। सीआरपीएफ कैंप सारपुर में वाक़े सरकारी अराजी के बोर्ड व निशानदही गायब। दोबारा सर्वे करते हुए सरकारी अराजी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अशद जरूरत। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया, बुनियादी सहूलतों का फुकदान, कीचड़ व दलदल नुमा सड़कें, हर तरफ कचरे के ढेर, ताजिरान व अवाम को बेशुमार मसाइल, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में गणेश विसर्जन जुलूस, पुलिस की जानिब से सख्त व वसी सायनाती इंतजामात। निजामाबाद में गणेश त्यौहार जोश व रिवायती अंदाज में मनाया गया। मुकम्मल 9 रोज तक इस त्यौहार के हिस्से के तौर पर गणेश मूर्तियों मंडपों में खुसूसी मजहबी रसूमात अंजाम दी गई और हर साल की तरह इस साल भी रिवायती अंदाज में गणेश शोभा यात्रा का शहर के दुब्बा चौरास्ते से आगाज हुआ। शोभा यात्रा के सार्वजनिक संगम के तहत इंतजामात किए जाते हैं। शोभा यात्रा का संगम के जिम्मेदारान ने आगाज किया। इस गणेश निमज्जन शोभा यात्रा में बतौर मेहमान खुसूसी पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर ने शिरकत की और अवाम को मुबारकबाद दी और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। गणेश शोभा यात्रा के लिए खुसूसी इंतजामात जिला इंतजामिया की जानिब से अंजाम दिए गए। दुब्बा से होते हुए गांधी चौक, नेहरू पार्क, खिला रोड, गाजुलपेट, आजम रोड, बड़ा बाजार, फुलांग चौरास्ते से होकर विनायक नगर, गणेश बाउली पर यात्रा का इख्तिताम होगा। सख्त पुलिस के इंतजामात के साथ गणेश शोभा यात्रा जारी है। निजामाबाद में गणेश विसर्जन जुलूस, पुलिस की जानिब से सख्त व वसी सायनाती इंतजामात। मस्जिद, दरगाहों और दीगर इबादत गाहों को हिफाजत के तौर पर सफ़ेद चादर से ढांक दिया गया। हसास मकामात पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात। आज जिला निजामाबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद मिस्टर साई चैतन्या की निगरानी में और हिदायत पर गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इख्तिताम के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात रूबे अमल लाए गए। महकमा पुलिस की जानिब से गणेश गुजरने वाले रास्तों और दीगर हसास मुकामात पर वाक़ई मसाजिद और दीगर इबादत गाहों को एहतियात के तौर पर सफ़ेद चादर से ढांक दिया गया ताकि गुलाल वगैरह इबादत गाहों पर ना पड़े और शर पैदा करने की कोशिश ना की जा सके। इसके अलावा इबादत गाहों के करीब और हसास मुकामात पर पुलिस की इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद ने गणेश रूट मैप का खुसूसी टीम के साथ कई मरतबा दौरा किया और इंतजामात के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की। विसर्जन जुलूस में मुकम्मल तौर पर डीजे पर पाबंदी आयद की गई। इसके अलावा शराब नोशी करते हुए विसर्जन जुलूस में शिरकत करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इंतबाह जारी किया। शहर के गांधी चौक, नेहरू पार्क, बस स्टैंड, खिला रोड, आजम रोड, बड़ा बाजार, गोल हनुमान और फुलांग चौराहे पर पुलिस की खुसूसी दस्ते हिफाजती तौर पर तैनात किए गए और गणेश विसर्जन पर पुलिस की खुसूसी टीमें नजर बनाए हुए पुलिस ओहदेदारान ने ईद व त्यौहार हम आहंगी और भाईचारगी के साथ मनाने और त्योहारों में शरीक होने के लिए अवाम से अपील की। इसके अलावा पुलिस की जानिब से साउंड सिस्टम पर मुतनाज़ा गीत या इश्तियाल अंगेज नारे लगाने पर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया गया। गणेश जुलूस में शामिल होने वाली छोटी गणेश मूर्तियों को गणेश बौली में विसर्जन किया जाएगा, जबकि बड़े मूर्तियों का बासर गोदावरी
में विसर्जन होगा। दोनों ही मुकामात पर लाइट्स और हिफाजत के दिगर इंतजामात किए गए। विसर्जन के दौरान जज्बाती ना होने और एहतियात बरतने की सलाह दी गई। అనంత చతుర్దశి సందర్భంగా మన వినాయక గణేష్ చవితి నవరాత్రులు అయిపోయి వినాయకుడి నిమజ్జనాల కోసం 11వ రోజు అన్ని చోట్ల నిమజ్జనానికి వెళ్తున్నాయి. వాటికి అనుగుణంగా అన్ని చోట్ల లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లోకల్ మున్సిపాలిటీ, తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఇప్పుడే మనకి దుబ్బాలో కూడా వినాయకుని విగ్రహం నిమజ్జనానికి స్టార్ట్ అయింది. అయితే మనకి మేజర్ ఇమర్షన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ విత్ ఇన్ నిజామాబాద్లో మనకి వినాయకుడు బాగుంది. అట్లానే బోర్గాం చెరువు, తర్వాత మాధవనగర్ ఏరియాలో ఉంది. అట్లానే బయట గోదావరి వెంబడి మనకి ఉమ్మేడ బ్రిడ్జ్ కానీ, బాసరా బ్రిడ్జ్ కానీ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. అక్కడ అన్నింటిలో క్రెయిన్లు తర్వాత లైటింగ్ అవన్నీ అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అంతా అరేంజ్మెంట్స్ని మనం సీసీ కెమెరాల ద్వారా మానిటర్ చేయడానికి అక్కడ క్రెయిన్ దగ్గర కూడా మనం ఐపీ బేస్డ్ కెమెరాస్ వాడటం జరిగింది. సో దట్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లోనే అన్ని క్రెయిన్స్ ఒక దగ్గర చూడవచ్చు. ఎంటైర్ రూట్ పొజిషన్ మొత్తం మనం క్రెయిన్స్లో మన కెమెరాస్ అరేంజ్మెంట్ జరిగింది. టోటల్ 1200 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో పాటు బయట నుంచి వచ్చిన ప్లటూన్లు, టీఎస్ఎస్ స్పెషల్ పార్టీ ప్లటూన్లు, ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్, తర్వాత ఫైర్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర కూడా ఫోర్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మనం బందోబస్తులు వేసుకోవడం జరిగింది. అన్ని చోట్ల మనం మెడికల్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని మనం మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టడం జరిగింది. అట్లానే అంబులెన్స్లు కూడా అన్ని చోట్ల రెడీగా ఉన్నాయి. ఇన్ కేసు ఎనీ ఎవెన్చువాలిటీ జరిగినా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేషన్తో మనం చేస్తున్నాం. ఈ ఎంటైర్ ప్రొసెషన్ మనం డ్రోన్ల ద్వారా కూడా క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎవడు అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కూడా మనం కంటిన్యూస్ నిఘా ఉండడానికి మనం ఇది తోడ్పడుతుంది. అట్లానే ఈ ఎంటైర్ రూట్ గురించి మనం ట్రాఫిక్ వాళ్ళు మీకు డైవర్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అందరికీ మాకు విజ్ఞప్తి 8 feet అండ్ అబోవ్ ఉమ్మేడ బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్ళాలని, 8 feet కన్నా తక్కువ ఉన్నాయని బాసరా బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం. వాటికి సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ అన్ని చోట్ల ఫ్లెక్సిబుల్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది. అందరూ ఫాలో అవుతూ కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहूलतों का फुकदान। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन की सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल से मुलाकात। हुकूमती मुशीर की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। कामारेड्डी जिले में हालिया दिनों शदीद बारिश की तबाही व अवामी दुश्वारियों का जायजा लेने रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ के दौरे कामारेड्डी के मौके पर निजामाबाद कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन मोहम्मद अब्दुल खयूम, शेख जफर, शेख अनवर और मोहम्मद शकील व दिगर ने कामारेड्डी पहुंचकर सीनियर कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर एम.ए. खयूम व दिगर निजामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया कि निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मरीजों व अवाम के लिए मुनासिब सहूलियात की अदम फ्राहमी हालिया दिनों शदीद बारिश के बाद अवाम को मलेरिया, टाइफाइड और मौसम अमराज के मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। इन अमराज के अलावा दिगर अमराज में मुब्तला हॉस्पिटल से रुजू होने वाले सैकड़ों मरीजों को हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मुनासिब खिदमात व सहूलियात दस्तियाब नहीं। अलावा से रोजाना सैकड़ों अफराद व खवातीन हॉस्पिटल से रुजू होने के बावजूद हॉस्पिटल के मुख्तलिफ लिफ्ट्स में 4 लिफ्ट ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए दरकार है, जिसमें अवाम के लिए सिर्फ 2 लिफ्ट अवामी इस्तेमाल के लिए मौजूद है, जो नाकाफी साबित हो रहे और मरीजों व उनके मुतालिकीन को अद्वियात के हुसूल और मुआयने के लिए कई मंजिलें सीढ़ियों से तय करना पड़ रहा। हॉस्पिटल से रुजू होने वाले रोजाना सैकड़ों अफराद व मरीजों के लिए हॉस्पिटल में मौजूद बाथरूम्स व बैतुल खला की हालत नाकाबिले बयान है। कांग्रेस पार्टी कायदीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से बजरिया फोन बात करते हुए मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बादशाह मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर आज निजामाबाद कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन खयूम, शेख जफर, शेख अनवर, मोहम्मद शकील ने निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सिफारिशात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। बादशाह कांग्रेस पार्टी कायदीन ने बात करते हुए कहा कि कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे कामारेड्डी के मौके पर
मौजूद हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवामी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की गुजारिश और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी वफद ने सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुलाकात करते हुए हॉस्पिटल में मरीजों को सहूलियात फ्राहम करने और नाकारा लिफ्ट की दुरुस्तगी व मजीद लिफ्ट का इजाफा करने और हॉस्पिटल के बाथरूम्स बैतुल खला में साफ सफाई के नज्म व बारिश के सबब लाहक अमराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद व मरीजों को मुमकिना तिब्बी खदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अहकामात पर तबादले ख्याल किया गया। इम्मे खय्यूम ने कहा कि निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवामी सहूलियात व मरीजों को राहत फ्राहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी के जरिए हॉस्पिटल में मजीद 4 नए लिफ्ट की मंजूरी को यकीनी बनाया है, जिसके कामों का जल्द आगाज होगा। अलावाजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिगर सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तयक़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ और सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल व बरसरे खिदमत हॉस्पिटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। तो 4 लिफ्ट तो चालू है, तो इंशाल्लाह वो भी लिफ्ट रिपेयर जो है इंस्ट्रूमेंट भेजाने के बाद जैसा भी आया जो है सो रिपेयर करके चालू करा दे तुम बोल के बोल रहे सुप्रीटेंडेंट साहब। आज हम सुप्रीटेंडेंट साहब से मिले और ये जो पानी 8 दिन से जो बारिश हो रही है निज़ामाबाद में, उस ताल्लुक से जो है सो पेशेंट्स ज़्यादा हेवी हो गए, डेंगू के जो बुखार जो भी है पेशेंट बहुत आ रहे हैं, वो उसमें जो है सो थोड़ा लिफ्ट प्रॉब्लम हो रहा है। हेवी पेशेंट जो है सो आ रहे हैं, उस ताल्लुक से जो है तो सुप्रीटेंडेंट साहब कंटिन्यू जो है सो राउंड्स मार रहे हैं। स्टाफ भी जो है सो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, डॉक्टर्स सिस्टर्स जो है सो। और बाथरूम टॉयलेट के बारे में भी हम टॉयलेट जो है सो बोले जो तो पूरे हॉस्पिटल में सब टॉयलेट्स का भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी जो है सो फंड्स आ गए। 1-2-3 महीने में जो है सो पूरा रिपेयर हो जाता बोल के बोले सुप्रीटेंडेंट साहब, वो भी बात बोल दी है। इंशाल्लाह 2-3 महीने में पूरा रिपेयर बाथरूम टॉयलेट्स भी जो है सो पूरे क्लियर हो जाते हैं। और जो है सो इंशाल्लाह हम आए पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट्स के ताल्लुक से भी बोले ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं बोले सुप्रीटेंडेंट साहब, वो भी बराबर है, पब्लिक बहुत आ रही है, ट्रीटमेंट सही हो रहा है हॉस्पिटल में। कि हम मिल के जो है तो सुप्रीटेंडेंट साहब से बात करें, शब्बीर साहब का, महेश कुमार गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मोमिन का सरमाया। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो सरमदी हकीकत है जो ईमान की जान है, जिंदगी का मरकज़ है और आखिरत की नजात का जरिया है। ये वो चिराग है जो दिलों के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, वो खुशबू है जो रूह के हर गोशे को मुअत्तर कर देती है, वो नगमा है जो सीने को वजद में डाल देता है, और वो हकीकत है जिसके बगैर ईमान अधूरा और ज़िंदगी बेमकसद है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो महबूब है जिनकी मोहब्बत पर कायनात फ़ख्र करती है, वो रहमत है जिनकी रहमत ने ज़मीन व आसमान को अपनी आगोश में लिया है। आपकी ज़ात वो मरकज़ है जिस पर हर आशिक़ अपनी जान वो दिल निछावर करता है और हर मोमिन अपनी अक़ीदत और अज़मत का नजराना पेश करता है। दुनिया के हर रिश्ते में कमी हो सकती है, हर ताल्लुक़ में टूट फूट आ सकती है, हर मोहब्बत ज़वाल पजीर हो सकती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसकी खुशबू क़यामत तक बाकी रहती है और जिसकी तासीर दिलों को ईमान के नूर से भर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो चिराग है जिसके बगैर इंसान अंधेरों में भटकता है, वो मरकज़ है जिसके बगैर इंसान का वजूद बिखर जाता है, वो रहमत है जिसके बगैर दुनिया खैर वो गज़ब का शिकार हो जाती है। ईमान का कमाल उसी वक्त मुकम्मल होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वालिदैन
औलाद, दोस्तों और दुनिया के हर ताल्लुक से बढ़ जाए। हदीस पाक में साफ ऐलान है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाए। ये मोहब्बत महज दावे या नारे का काम नहीं, बल्कि ये दिल की धड़कन और जिंदगी के हर अमल में जाहिर होने वाली कैफियत है। मोहब्बत का असल तकाजा यह है कि इंसान अपनी सोच को, अपने जज्बात को, अपनी आदत को और अपनी पूरी जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढाल दे। जबान पर दुरूद सलाम के नगमे हो, दिल में अकीदत की रोशनी हो और जिंदगी के हर गोशे में इत्बाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झलक हो। यही वो पैगाम है जो सहाबा रज़ियल्लाहु ने दिया, यही वो तालीम है जो उलमाए देवबंद ने आगे बढ़ाई और यही वो रास्ता है जो हर मोमिन को इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का सर है, इश्क ईमान की जान है और इत्बा इसकी हकीकत है। अगर ये तीनों चीजें जमा हो जाए तो इंसान की जिंदगी नूर से भर जाती है और इसका अंजाम जन्नतुल फिरदौस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफाकत के साथ होता है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर बरादरान वतन का त्यौहार एक साथ आया तो पुलिस व इंतजामिया ने दानिशमंदाना अपील की कि अमन व सुकून के खातिर जुलूस मुलतवी किया जाए, तो उलमा इकराम ने जुलूस को मुलतवी करके अमन व एकजहती का अजीम पैगाम दिया। हम शहर निजामाबाद की अवाम व मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हकीकत बयान करते हैं कि इस्लाम का पैगाम सरासर अमन व सलामती, भाईचारे और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के जज्बात और अमन को मुक़द्दम रखा। इसी रूह को सामने रखते हुए जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर बरादरान वतन का त्यौहार एक साथ आया तो पुलिस व इंतजामिया ने दानिशमंदाना अपील की कि अमन सुकून के खातिर जुलूस मुलतवी किया जाए। यहाँ पर शहर के उलमा इकराम व मशाइख उज़्ज़ाम ने इंतहाई बसीरत और आला क़ियादत का सबूत देते हुए पुलिस की अपील और दस्तूर हिंद को पास रखा और जुलूस को मुलतवी करके अमन व एकजहती का अजीम पैगाम दिया। ये फैसला इस बात की दलील है कि उलमा इकराम ना सिर्फ दीन के रहनुमा है बल्कि मुल्क व मिल्लत के अमन व सुकून के भी जामिन है। हम पूरे शहर की तरफ से पुलिस व इंतजामिया के अक़दाम को सराहते हैं। उलमा इकराम की हिकमत, सब्र और क़ियादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। अवाम से अपील करते हैं कि भाईचारा, मोहब्बत और दस्तूर का एहतराम हमेशा कायम रखे। सीआरपीएफ कैंप नज़द गोदाम चौरस्ता सारंगपुर विलेज में वाक़ सरकारी अराजी की निशानदेही करते हुए बोर्ड लगाए गए थे। ना ही बोर्ड है ना ही कोई निशान बाकी। दोबारा सर्वे करते हुए बोर्ड लगाने और कार्रवाई की अशद ज़रूरत। सीआरपीएफ कैंप नज़द गोदाम चौरास्ता सारंगपुर विलेज में वाक़ 3 अलहदा सर्वे नंबर में सरकारी अराजी की निशानदेही करते हुए 2013 या 2014 में उस वक्त के एमआरओ ने उस वक्त के कलेक्टर के अहकामात पर सरकारी अराजी होने के बोर्ड तक लगाए थे, लेकिन अब वहां ना ही बोर्ड मौजूद है और ना ही सरकारी अराजी होने का कोई निशान बाकी, जबकि कई एक फलाही व तरक्याती कामों के लिए सरकारी अराजी ना मिलने की वजह तरक्यात ठप होकर रह गई। लिहाजा ओहदेदारान इस जानिब तवज्जो मरकूज करते हुए सीआरपीएफ कैंप अराजी मुकम्मल सर्वे करते हुए सरकारी अराजी की निशानदेही और हिसार बंदी करते हुए सरकारी अराजी को महफूज करने की अशद जरूरत है। शुरू से ही ये सीआरपीएफ का वेंचर तनाज़े का शिकार रहा और सरकारी अराजी पर कब्जा करने पर 2013, 14 और फिर कुछ अरसे कबल भी ओहदेदारान इस जानिब कार्रवाई करते हुए प्लाट्स को बर्खास्त करते हुए सरकारी अराजी होने की निशानदेही की गई और बोर्ड भी लगाए गए थे। अब आप देख सकते हैं ना ही कोई निशान ही है और ना ही कोई निशान है और ना ही किसी किस्म का कोई बोर्ड नजर आ रहा। इस तरह सरकारी अराजी पर काबिज होकर फरोख्त करके मालदार
ताजरीन तो अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं, लेकिन गरीब अवाम मुसीबत में फंस जाती है। अशद जरूरत इस बात की है कि दोबारा जामा सर्वे करते हुए सरकारी अराजी की निशानदेही की जाए और सरकारी अराजी का इस्तेमाल करते हुए अवाम के लिए स्टेडियम, हॉस्पिटल या मिनी हज हाउस तामीर किया जाए और कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद। तकरीबन 300 अफराद ने दिया खून का अतिया। निज़ामाबाद एसीपी और दीगर सियासी समाजी कायदीन ने भी की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी एमएसओ की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर खून के अतिया कैंप का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी निज़ामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। इनके अलावा दीगर कई सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने अतिया कैंप पहुंचकर खून का अतिया करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की। एमएसओ और नौजवानों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हर साल एमएसओ की जानिब से माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर खून के अतिया कैंप मुनक़िद करते हुए कार्य खैर का काम अंजाम दिया जाता है। इस बार ये अतिया कैंप बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया, जिसमें तकरीबन 300 नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप में हासिल होने वाले खून को जिला सरकारी दवाखाने के हवाले किया गया, ताकि इमरजेंसी हालात में इस खून का इस्तेमाल करते हुए कीमती इंसानी जानें बचाई जा सके। इस मौके पर एसीपी निज़ामाबाद ने नौजवानों को मुबारकबाद दी और मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि खून का अतिया अनमोल अतिया है और माशरे को तरक्की पर लाने और बुराइयों के खात्मे के लिए नौजवान कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और नौजवान नशावर अशिया के इस्तेमाल से बचे और नशे से पाक समाज के क़याम के लिए हर एक को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। एमएसओ ज़िम्मेदारान ज़ीशान रज़वी व दीगर ने तमाम नौजवानों का और कैंप के इनेकाद में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर जुमा के दिन जो एमएसओ की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पैमाने पे सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर 300 लोग आकर ब्लड डोनेट करे। ये सारा खून गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। जो कोई भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में आकर अपना खून दिए, उन सबका एमएसओ टीम शुक्रिया अदा करता है। इंशाल्लाह हर साल इसी तरह हम खून के कैंप्स रखते जाएंगे और जो कोई भी इस कैंप में खून दिए, अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ी, उनके लिए एमएसओ ब्लड डोनेशन टीम हमेशा साथ देगी। किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ने पर एमएसओ के लोग आगे आकर आपको ब्लड भी अरेंज करेंगे। कल इतवार को मुकम्मल चांद ग्रहण की कुल मुद्दत 3 घंटे 28 मिनट होगी। 7 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण वाक़ई होगा, जो रात 9:58 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:26 पर ख़त्म होगा। ग्रहण की कुल मुद्दत 3 घंटे 28 मिनट होगी, जबकि रात 11:42 बजे चांद मुकम्मल तौर पर उजल होगा। ये ग्रहण भारत में भी देखा जाएगा। इसी माह 21 सितंबर को रात 10:59 से 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक जुज़वी सूरज ग्रहण भी होगा। ताहम ये भारत में नजर नहीं आएगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, बहरे अलकाहिल और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। निजामाबाद म्युनिसिपल ऑफिस पर एसीबी के ओहदेदारों के धावे को लेकर कमिश्नर संजीदा हो गए। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने मुतनबा किया है कि अगर फाइलों को जेर इल्तिवा रखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे आवाम को परेशानी हो रही है। उन्होंने अफसरान और मुलाजिमीन को वक्त की पाबंदी की तलकीन की। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने चैम्बर में एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर्स, रेवेन्यू अफसरान, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, वार्ड अफसरान और बिल कलेक्टर्स के हमरा एक हंगामी मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने रेवेन्यू के तमाम अमले को अहम हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ेर-इल्तिवा फाइलों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और मुतंबा किया कि अगर फाइलों को ज़ेर-इल्तिवा में रखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुक्काम ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली की और अवाम को बर वक्त खिदमत फ्राहम ना की तो उन्हें सरेंडर या मुअत्तल कर दिया जाएगा।
आटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया 550 ताजरीन 2000 मुलाजमीन, तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, सड़कों पर बारिश का पानी, कोई पुरसान हाल नहीं। 26 एकड़ रकबे पर कायम ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया वो बोधन निजामाबाद बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बताया जाता है कि मुकामी ताजरीन की जानिब से इलाके की खुली जमीनों और तमाम सड़कों पर बड़ी बड़ी लॉरियां और कारें पार्क की जाती है। इन ताजरीन को गंदगी और बदबू में रहने की अब आदत हो चुकी। बास नौजवानों का कहना है कि इस इलाके के बास ताजरीन चाहते हैं ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा पसमानदगी का शिकार रहे ताकि उनके गैर कानूनी कारोबार मुतासिर ना हो और वो हुकूमत का टैक्स चोरी करते हुए इसी तरह लाखों करोड़ों रुपए कमाते रहे। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार अंजाम देने वाले 550 से ज्यादा ट्रेडर्स, टेक्नीशियन, यूनिट होल्डर्स, ताजरीन के नुमाइंदों ने हालिया दिनों में मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और इंडस्ट्रियल इलाके में बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ओहदेदारों का कहना है कि बजट की कमी की वजह से इस इलाके में तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए जा रहे। इस इलाके के ताजरीन ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद की जानिब से भी इस इलाके में साफ सफाई, कचरे की नकासी, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, ड्रेन की सफाई निदारत है। इलाके के ताजरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाके को बेहतर तरक्की के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद के हवाले कर दिया जाए। इस वक्त ये इलाका तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ इंडस्ट्रियल एरिया हरे भरे, पाक साफ, तरक्की याफ्ता, हाईफाई होते हैं, जैसे कि हैदराबाद के हफीजपेट और बालानगर में वाक़ इंडस्ट्रियल एरिया इंतहाई तरक्की याफ्ता है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया के ताजरीन को अब इस इलाके की तरक्की से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की अवाम इन सड़कों से गुजरते हैं जिन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को इन सड़कों से गुजरने के लिए परेशानी का सामना है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में तिजारत करने वाले 500 से ज्यादा ताजरीन और 2000 से ज्यादा मुलाजमीन और इस इलाके की सड़कों से गुजरने वाली अवाम बिलखुसूस तालिबे इल्मों का हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द सड़कों की तामीर अमल में लाई जाए और इस इलाके की सरकारी खुली अराजी में पार्क तामीर किया जाए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान गणेश शोभा यात्रा का आगाज वो जारी। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए, बोधन एमएलए की शिरकत, पुलिस का वसी बंदोबस्त। सीआरपीएफ कैंप सारपुर में वाक़े सरकारी अराजी के बोर्ड व निशानदही गायब। दोबारा सर्वे करते हुए सरकारी अराजी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अशद जरूरत। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया बुनियादी सहूलतों का फुकदान, कीचड़ व दलदल नुमा सड़कें, हर तरफ कचरे के ढेर, ताजिरान व अवाम को बेशुमार मसाइल, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।